मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दिल्ली दौरे के बाद गुरुवार को रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के विकास और विशेष रूप से बस्तर सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर के अंदरूनी और सुदूर इलाकों में संचालित विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के प्रयास तेज गति से जारी हैं। वहीं मुख्यमंत्री से भी यह कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय का सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों तक पहुंच रहा है। इससे स्थानीय लोगों का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बस्तर सहित पूरे क्षेत्र में विकास और शांति का वातावरण और अधिक मजबूत होगा। हाँ, 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और कल हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य मुलाकात किए और हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे और उनसे बस्तर के विकास के संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो वहाँ पर सरकार की तरफ से विकास के काम हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराए हैं। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी सौजन्य मुलाकात हुई है और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है और उनको हमारे छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदा का एम्स यहाँ पर खोलें इसका आग्रह किए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर 44% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, तरह तरह के जड़ी बूटी हैं, इसलिए उसका आग्रह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से किए हैं। और आज बड़ा खुशी का विषय कि जो हम लोग यूपीएससी के लिए जो कोचिंग करते हैं दिल्ली में, उनके लिए यूथ हॉस्टल वहाँ पर बनाए हैं दिल्ली में। और हम लोग जब सरकार में आए तो 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट किए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्टल में रह के 13 बच्चे हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे मेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए उनको बधाई भी दी है।